तो आज हम ब्रेड का बिल्कुल नया और यूनिक सा नाश्ता बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 4 ब्रेड ले लिया है। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितने भी आपके बनाने हो। 4 ब्रेड के स्लाइस हम ले लिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो ये हम पत्ता गोभी ले लिए हैं, उसको हम बारीक बारीक इस तरह से स्लाइस में काट लेंगे। बहुत बारीक बारीक काटना है इसको, ताकि हमारे लच्छे अच्छे से दिखे। तो सभी पत्ता गोभी को हम इसी तरह से काट लेते हैं। देखिए, हमने पत्ता गोभी को इस तरह से लच्छों में काट लिया है। इसको इस तरह से खोल देंगे। तो आज का जो नाश्ता है फ्रेंड्स, वो बड़े और बच्चे दोनों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा। और आधा चुकंदर हम ले लिए हैं, उसको हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमें हेल्दी भी बनाना है। आप इस ब्रेड के नाश्ते को सेलो फ्राई भी कर सकते हो और डीप फ्राई भी कर सकते हो। इस तरह से चुकंदर को हम कस लेते हैं। आपके पास जो भी सब्जियां हो वो आप यूज कर सकते हो इस ब्रेड के इसकी फीलिंग्स के लिए। देखिए, हमने कद्दूकस कर लिया है चुकंदर को। प्याज को भी हम इस तरह से पतले पतले स्लाइस में इसको काट लेंगे इस तरह से। इस तरह के लंच आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हो, सुबह के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। इस तरह के नाश्ते अगर बच्चों को बना के दो तो वो बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इस तरह की नाश्ते बच्चों को बहुत ही पसंद आती है फ्रेंड्स। तो सभी को हम प्याज को पतले पतले स्लाइस में काट लेते हैं। मिर्ची को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्ची आप ध्यान से ही डालना। बस हम 2 ही मिर्ची डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज भी हम एक ही डाल रहे हैं। और 3 आलू हम ले लेंगे, उबला हुआ आलू है, उसको हम छील लेंगे इस तरह से, छिलका उसका उतार लेंगे और इसको मैश कर लेंगे। तो आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पत्ता गोभी डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, थोड़ा हरी मिर्च डाल देंगे और चुकंदर जो हमने कस करके रखा था वो भी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, मसाले आप अपने हिसाब से ही लीजिएगा। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। मसाले आपको जो भी पसंद हो वो आप ले सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। ये हमारा फिलिंग बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा धनिया पत्ती और पुदीना का पत्ती भी हम डाल रहे हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। देखिए कितना सुंदर हमारा फिलिंग लग रहा है देखने में। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी लगता है फ्रेंड्स, देख लो आप लोग। तो इसको हम एक साइड रखेंगे। अब एक बॉल ले लेते हैं। दूसरा बॉल हमने एक ले लिया है, उसमें हम 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच बेसन लेंगे। इसमें भी हम जो प्याज का स्लाइस काट कर रखे थे वो डाल देंगे। हरी मिर्च थोड़ा सा जो हमने बचा कर रखा था वो डाल देंगे। थोड़ा सा पत्ता गोभी भी डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ही लीजिएगा। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। इन सभी का हम
घोल नहीं बनाना है, हमें गाढ़ा ही रखना है इसे। इस तरह से हाथ से ही हम कर लेते हैं। बेसन हमारा थोड़ा कम लग रहा है तो बेसन थोड़ा सा हम और डालेंगे इसमें। सब मिला के इसमें हमने 4 चम्मच बेसन डाला है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ना तो ये ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो अब हम ब्रेड के पीसेस को इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से पीसेस में हमने काट लिया है। थोड़ा सा हम रोस्टेड सेवई ले लिए हैं। तो ये छोटा वाला और थोड़ा मोटा वाला ही सेवई है। आपके पास जो भी सेवई हो अवेलेबल वो आप यूज कर सकते हो। इससे क्या है कि क्रंची आता है, क्रंच हमारा नाश्ते। ये हमने जो फिलिंग्स बना कर रखा था वो हम इस तरह से ब्रेड पे लगा देंगे। इस तरह से सभी ब्रेड पर पहले हम लगा लेते हैं फिलिंग्स को। आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था कि हम क्या बताएं। आप लोग जब खुद बनाओगे खुद कमेंट में लिखोगे। तो इस तरह से हम सभी ब्रेड पर पहले फिलिंग्स लगा लेते हैं। और हेल्दी तो आप देख ही रहे हो कि इसमें जितने भी सब्जियां आप डालोगे उतना ही हेल्दी होगा। सभी ब्रेड पे हमने फिलिंग्स को डाल दिया है। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। तो इस तरह से इसमें हम इस पे लगाएंगे। इस तरह से बेसन वाला जो हमारा घोल है ऊपर से इसको लगाएंगे। और इसको जो हमने सेवई लिया था रोस्ट वाला उस पे हल्का हल्का इसको कोट करेंगे। इस तरह से हमारा चिपक जाता है अच्छे से। इसको एक प्लेट में हम रख लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है। इसी तरह हम सभी ब्रेड पे इस तरह से कोटिंग कर लेंगे बेसन का। और सेवई को ऐसे लेंगे, सेवई को भी इस पर कोट कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही क्रंची बनता है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए हमने सेवई को भी कोट कर लिया है। तो सभी ब्रेड पे हम इसी तरह से कोट कर लेते हैं। देखिए तो तेल हमारा गर्म हो गया है। तो उठा उठा के अब हम इसको पीसेस को डालते जाएंगे इसमें। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। इस तरह से इसको पलट लेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। और खाने में तो इतना मज़ेदार लगता है कि मेरे यहाँ तो बना तो सभी चट कर गए तुरंत में ही। तो देखिए अलट पलट के हमने इसे करारा कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी को ब्रेड को फ्राई कर लेंगे, सभी नाश्ते को। देख लो आप लोग कितना बढ़िया कलर आया है इसका। दूसरा बैच भी हम इसमें डाल देते हैं। इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दूसरे बैच को भी हमने अलट पलट के अच्छे से गोल्डन कर लिया है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। हमारा तैयार हो गया है ये भी। इसी तरह हम सभी को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो हमारा टेस्टी और हेल्दी सा ब्रेड का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। उसे हमने सॉस के साथ सर्व किया है। आप किसी भी सॉस के साथ जो भी आपको पसंद हो या किसी भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हो। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।